आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल शहर में, जहां एक गरीब परिवार की दयनीय स्थिति देखकर हमारी आंखें नम हो गई। टूटे फूटे घर, बीमारी से जूझते परिजन और पेट की भूख से लड़ती जिंदगी। लेकिन ऐसे ही असहाय परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है। इस महान मुहिम का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। दर्शकों, आज हम मिल रहे हैं नरेश जी और उनके परिवार से, जिनकी हालत बेहद दयनीय थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इन्हें आज राहत सामग्री, राशन और दवाइयां मिल रही हैं, वो भी आजीवन मुफ्त। दर्शकों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक नई उम्मीद है, क्योंकि आज जब हर कोई अपने लिए सोच रहा है, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों के साथ पूरे भारत में गरीब और असहाय परिवारों की सेवा कर रहे हैं। तो आइए देखिए कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने नरेश जी के जीवन में नई रोशनी जगाई है। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल शहर में। संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा नामक एक मुहिम चलाई गई है। यहाँ पे जहाँ पे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पीछे में कि किस तरह से ये राशन सामग्री गरीब परिवार को राहत सामग्री और राशन सामग्री पहुंचाने के लिए आए हैं। तो आइए चलते हैं, परिवार की स्थिति, घर की स्थिति बताएंगे। नमस्कार दर्शकों, तो अब हम पहुंचे हैं नरेश जी के घर के बाहर। तो आइए अब हम अंदर चल के देखते हैं इनके घर की पूरी स्थिति, कंडीशन कैसी है, इनका घर एक्चुअल में कैसा है। तो यहाँ पे आप मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके जो घर का जो मेन गेट है वो दिखाए कि कैसे ये जो मेन गेट है वहाँ पे मतलब दीवारें जो है काफ़ी टूटी हुई हैं, और यहाँ पे शेड दरवाज़ा नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और दरवाजे की जगह पे एक पेपर का इन्होंने फ्लेक्स का एक शेड बना रखा है। तो आइए हम अंदर चलते हैं, घर के अंदर, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये छोटा सा बरामदा है, जहाँ जिसकी जो छत है काफ़ी छोटा है ये बरामदा, और इसके गेट जो है वो भी काफ़ी छोटा है। और ऊपर की जो छत है वो काफ़ी जर्जर है, टूटी हुई है, सीमेंट नीचे आ रहा है। और जो पंखे की जो अस्थायी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि बांस की ये जो लकड़ी है उस पर कैसे पंखे को लगा रखा है। तो अब अंदर रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ का गेट काफ़ी ही छोटा है। यहाँ की भी व्यवस्था वैसी ही है। ऊपर छत की व्यवस्था पूरा जर्जर हो रखा है, डैमेज है पूरा, और पूरे रॉड दिख रहे हैं, कहीं तो रॉड निकले हुए हैं। और यहाँ पे आप सेल्फ देख सकते हो, जो सेल्फ है सामान रखने की, वो भी काफ़ी जर्जर है, यहाँ पे भी रॉड पूरे निकले हुए हैं। ये खिड़की भी यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ पे कोई मतलब चीज़ नहीं लगी हुई है खिड़की पे। और नीचे जो ज़मीन है ये भी काफ़ी टूटी फूटी फटी सी है। कितने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे इनके फर्श पे आप देख सकते हैं। अब मैं कैमरामैन को ऊपर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे आप एक और, जैसे कि हमने अभी बरामदे पे जो पंखा देखा था, कितने अस्थायी व्यवस्था पे इन्होंने लगा रखा था, यहाँ पे भी उसी प्रकार एक बांस के लकड़ी में पंखा को लगा रखा है। और ऊपर में वैसे ही सीमेंट गिरने का डर है, कभी भी कोई बारिश या तूफान के टाइम पे यहाँ पे पानी गिर सकता है।
और यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी अलमारा कपड़े रखने की व्यवस्था का यहाँ पे कुछ नहीं है। कैसे तार पे इन्होंने अपने कपड़े लटका कर रखे हुए हैं। कुछ कपड़े इन्होंने अपने, ये पलंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने अपना रख रखा है। तो दर्शकों, यहाँ पे जैसे आपने सभी सब कुछ देख ही रखा है कि ये परिवार की कितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति है। तो आइए बाहर चलते हैं। आइए दर्शकों, अब हम आपको बाथरूम स्नान स्थल दिखाते हैं, बाथरूम दिखाते हैं, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बाथरूम है काफ़ी जर्जर है। काफ़ी ये एक सूखी मिट्टी से बना, पत्थर से बना रखा है। ऊपर में कोई भी शेड नहीं है और ये मेन गेट है बाथरूम का, जिस पे कोई भी गेट या कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे पर्दा या कुछ लगा के ये स्नान करते हैं। और ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि कैसी दयनीय स्थिति है बाथरूम की भी, छत नहीं है। और आइए यहाँ पे अब इनको दिखाते हैं कि यहाँ का जो बाथरूम, लैट्रिन वाला जो बाथरूम है वो भी काफ़ी ऊपर से आप देख सकते हैं। कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा जूम करके दिखाने के लिए कि जो ऊपर की जो बाथरूम की भी जो छत है वो काफ़ी टूटी हुई है और जो गेट है वो भी टीन का है। दरारें पड़ी हुई हैं, ये सब काई लगी हुई है कि कोई भी यहाँ पे गिर सकता है। तो दर्शकों, जैसे कि हमें पता चला है कि ये जो घर है ये 100 साल पुराना है। और अब ऊपर में ये छत देख सकते हैं किस तरह से ये पहले से ही ये टूट चुकी है, गिर चुकी है, और ये कब गिर जाएगी इसका कुछ पता नहीं है। और ऊपर चल के हम आपको दिखाते हैं ऊपर से भी। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी जर्जर और अपचयनीय स्थिति है। एक जगह से तो टूटा है और आगे भी इसका कुछ पता नहीं है कि कब ये गिर जाए। आइए ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, ये हम आ चुके हैं ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर भी अगर डाला जाएगा तो ये कभी भी गिर सकता है। ये छत इतनी डरावनी यहाँ की कंडीशन है, स्थिति है। तो यहाँ पे कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। तो आइए दर्शकों, अब हम आ चुके हैं नरेश जी के परिवार के पास। यहाँ पे इनसे कुछ बात करते हैं, इनके घर की और परिवार की स्थिति के बारे में इनसे कुछ पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? नरेश पासवान। सर, आप ये बताएं हमारे दर्शकों को, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हम लोग 6 हैं। और घर का ये कमाने वाला आपके घर पे कौन है अभी? हम हैं सही। आप अकेले पूरे परिवार का कैसे पालन करते हैं? नहीं, हमरा 3 जो है, मेरा बेटा पुतो जो है वो लोग अलग रहता है। हम लोग अपना 3 जन का अलग अपना ये करते हैं। कैसे गुजारा चलता है आपका? बस किसी तरह से चलता है। अब मेरा पैर थोड़ा माने ये है, एगो पैर में चोट लगा हुआ है, एगो पैर मेरा ऐसे बेंड है। इसी की वजह से हम कमाने नहीं सकते हैं। ये रोग जो आप बता रहे पैर में, जो आपकी प्रॉब्लम आप बता रहे हो, ये कितने दिन से है? ये मेरा पैर में रोग 5 साल से है। 5 साल से है। 3 साल से इधर हमरा चलना बंद हो गया। इसके लिए आपने अभी तक कितने डॉक्टर के पास कितने उपचार कर रखे हैं? डॉक्टर को नहीं दिखाया, गवर्नमेंटी डॉक्टर में थोड़ा बहुत दिखाते थे। वहाँ भी जो थोड़ा बहुत बताता था खाते दवाई, उससे ठीक ही नहीं होता रहा। फिर वही कोई मालिश बता दिया, कोई तेल बता, उसी से दवा ले। हाँ। और आपकी जो धर्म पत्नी है और जो आपके बगल में बैठे हैं, इनको भी कोई रोग है या इनको भी कोई प्रॉब्लम है? इनको तो मिर्गी का बीमारी है। 15 साल से मिर्गी बीमारी है। हाँ। इनके लिए आपने क्या किया अभी तक? वही थोड़ा बहुत पैसा होता है तो कभी कभी होता है तो डॉक्टर को दिखा करके वही मिर्गी का बीमारी का दवाई दिया जाता है, वही थोड़ा खाता तो आराम रहता है। और माता जी का भी वही परिस्थिति है, ठीक है। थायराइड है, गैस का शिकायत है, उसका भी इसी तरह से हम लोग। क्या रोग है उनको? थायराइड का और गैस का 8 साल हो गया। कितने टाइम से है इनको ये बीमारी? 8 साल हो गया। तो ये सारी जो बीमारी आप बोल रहे हो, जैसे कि आपको ये पैर में समस्या बताई आपने, इनको मिर्गी की बीमारी बता रखी है, और ये आपकी जो पत्नी है उनको भी आपने थायराइड की बीमारी बता रखी है।
तो इन सब का खर्चा कैसे चलता है? बीमारियों का खर्चा और जो राशन सामग्री ये सब घर का खाना पीना कैसे चलता है? बस थोड़ा बहुत मने चलता है, जैसे कि 1 महीना का दवाई लिखता है तो 10 दिन का दवाई लाते हैं, कुछ राशन लाए हैं, बस इसी तरह हम लोग कम बेसी करके चलाते हैं। बहुत तंगी हाल है, मने पूर्ति नहीं होता है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने कहा अपने परिवार की और घर की स्थिति इन्होंने बताई कि यहाँ पे ये 3 लोगों का पालन, मतलब ये घर चलाते हैं 3 लोगों का, और इसमें घर के तीनों लोग ही बीमार हैं। जैसे कि इन्होंने कहा किसी को पैर में रोग है, किसी को मिर्गी जैसी बीमारी है, तो किसी को थायराइड जैसा रोग है। मुश्किल से इनका घर का खर्चा चलता है। सारा पैसा तो इनका शायद दवाइयों में ही निकल जाता होगा, और बहुत ही दयनीय स्थिति इनकी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि ये अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा जो राशन सामग्री ये नरेश जी के परिवार को दे रहे हैं, क्या-क्या ये आज यहाँ पे लाए हैं। नमस्कार सर, सत साहेब, आपका नाम? मेरा नाम बलबीर दास हुआ जी। सर, आप ये नरेश जी के परिवार को क्या-क्या राशन सामग्री और राहत सामग्री देने के लिए यहाँ पे आए हैं? जी, ये हमारे गुरुजी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम जो है, सबसे पहले तो हमारे गुरुजी द्वारा चलाई जा रही जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका हमारे गुरुजी का जो नारा है कि रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान सभी को देगा कबीर भगवान। तो इसके तहत हम और हमारे जो है टीम संत रामपाल जी महाराज जी के हम अनुयायी हैं, और हमारी टीम जो है सर्वे के लिए निकलती है। तो कुछ टीम जो आकर के नरेश भाई जी के जो घर पर जो है सर्वे के लिए आई, तो उन्होंने देखा कि इनकी जो बहुत ही दयनीय स्थिति है और कभी-कभी इनको भूखा सोना पड़ता था। हमारी टीम ने आकर के देखा, हमारे गुरुजी की टीम ने आकर के देखा कि ये दवा से भी वंचित हैं और सही समय पे इनको आहार भी नहीं मिलता है, रोटी भी नहीं मिलती थी। बहुत ही दयनीय स्थिति थी। इनके परिवार में 3 सदस्य थे और तीनों बीमार रहते थे। तो हमारी टीम जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी हम जो है आकर के सर्वे किए, तो हमें पता चला कि बहुत ही इनकी दयनीय स्थिति है और परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं है और सभी बीमार हैं। तो हमने इनका जो वीडियो बना करके, इनका सर्वे करके हमने गुरुजी के पास भेजा। तो गुरुजी ने ये सर्वे निरीक्षण करने के बाद हमें आदेश दिया कि बेटा आप लोग जा करके तुरंत त्वरित कार्रवाई करके उनको जो है जो भी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करो। तो उसके तहत आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज नरेश भाई के घर में ये सारा गुरुजी के द्वारा दिया गया, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया, ये सारा हम सामग्री लेकर के आए हैं। ये हमारे गुरुजी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये चावल दिया जा रहा है। ये 15 किलो का चावल है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद ये आटा है, ये 2 किलो आटा है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। चीनी है 2 किलो। उसके बाद ये दार्जिलिंग चाय है टाटा की। उसके बाद आपका धनिया है। उसके बाद ये हल्दी है। उसके बाद ये जीरा पाउडर है, ये टाटा नमक है। उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च है। ये काले चने हैं, ये हरी मूंग है, ये चना दाल है, ये मूंग की दाल है। उसके बाद ये 2.5 किलो प्याज है और ये 2.5 किलो आलू है। ये सारा अच्छी क्वालिटी का हमारे गुरुजी की तरफ से आदेश रहता है कि जो भी सामग्री दी जाए वो अच्छी क्वालिटी की दी जाए। उसके बाद ये अचार है, ये 1 किलो का डब्बा है। ये अमूल कंपनी का आप देख सकते हैं, अमूल स्प्रे दूध है, ये पाउडर दूध है, इसे आप चाय बना करके पी सकते हैं। उसके बाद ये कच्ची घनी का फॉर्चून का तेल है 1 लीटर। उसके बाद ये देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का, ये कपड़े धोने का अपना सर्फ है। उसके बाद ये नहाने का साबुन है, ये बर्तन धोने का साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है। और जो भी सामान आप देख सकते हैं, आप ये बहुत ही A1 क्वालिटी का सामान हमारे गुरुजी का आदेश है कि जो भी सामान दिया जाए वो सारा का सारा A1 क्वालिटी का दिया जाए। तो इसके तहत हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस मुहिम को लेकर के और एक गरीब दुखी परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आए हैं जी। तो सर, यहाँ पे राशन सामग्री तो आपने दे ही दी,
जैसे कि ये परिवार में 3 लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे कि किसी को थायराइड है, तो किसी को मिर्गी का रोग है, किसी को पैर में सूजन आई हुई है। तो इसका भी क्या संत रामपाल जी महाराज कोई मेडिकल सहायता देंगे? जी, जी बहन जी, ये इसके बारे में ये दिखाना चाहेंगे, पहले हमारे गुरुजी का ये नारा है कि आप बैनर जैसे देख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो हमारे गुरुजी का जो है उद्देश्य है कि हर कोई भी भूखा ना सोए, कोई जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने को, वो उसको कपड़े भी दिए जाएँगे गुरुजी की तरफ से। शिक्षा का अभाव है, कोई स्कूल नहीं जा सक रहा है, स्कूल के लिए कपड़े नहीं, कॉपी-किताब नहीं है, हाँ? उसको जो है फीस देने के लिए है, नहीं है, तो वो सारी व्यवस्था गुरुजी की तरफ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जा रही है। जिसके पास मकान नहीं है, उसको मकान दिया जा रहा है। और एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे बहन जी कि जैसे मान लीजिए हम बहुत सारी भविष्यवाणियाँ देखे हैं कि सतयुग का आरंभ हो चुका है या फिर कोई संत सतयुग का आरंभ करेगा। आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज जो कलयुग में सतयुग का आरंभ कर रहे हैं और ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आज जो है इस भयानक कलयुग में सतयुग का आरंभ हो चुका है और ये हर घर-घर में, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सर्वे कर रहे हैं कि कौन ऐसा पीड़ित परिवार है जिसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, शिक्षा नहीं है, मकान नहीं है। उसका सर्वे करके हमारे गुरुजी की तरफ से सभी को ये सुविधाएं दी जा रही हैं, हमारे गुरुजी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो क्या ये मेडिकल सहायता भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को दी जाएगी? जी, निश्चय। ये हमारे गुरुजी की तरफ से इनका जो है फ्री में जो भी किसी भी प्रकार का कोई रोग है या कोई दवा से संबंधित कुछ ऐसी शारीरिक परेशानी है, हाँ, तो ये सारा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। इनका सारा इलाज करवाया जाएगा, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाएगा, इनको दवाई मुहैया करवाई जाएगी हमारे गुरुजी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। ये अपने से नहीं कहेंगे कि हम जो है आप स्वस्थ हैं, तब तक हमारे गुरुजी की तरफ से इनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो सर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो राशन सामग्री है, ये एक बार के लिए है या 2 बार के लिए? देखिए बहन जी, ये 1 और 2 बार के लिए नहीं है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यह इनको जो यह सुविधा जो है सारी उम्र के लिए मिलेगी। जब तक ये स्वयं जो है खुद से सक्षम नहीं हो जाते अपना जो है रोटी कमाने के लिए या अपने स्वयं जो है अपना सक्षम नहीं हो जाते हैं कि हम अपने से कमा खा सकें। तो ये हमारे गुरुजी की तरफ से लाइफ टाइम इनको ये सुविधा मिलती रहेगी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि ये जो राशन सामग्री इन्हें लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड की जाएगी संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो ये जब ये जब 1 महीने का राशन जब खत्म हो जाएगा, तो ये अगले महीने के लिए, अगले राशन मंगवाने के लिए कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? जी, इसके लिए हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये कार्ड हमारे गुरुजी ने हमें दिए हैं। ये कार्ड में हमारे गुरुजी द्वारा जो है यहाँ पर जो है आश्रम के सेंटर के नंबर हैं। ये नंबरों के जो है इनको जब भी लगे कि हमारा जो है सामान खत्म होने जा रहा है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तुरंत हमारे गुरुजी के अनुयायी सेवादार जो हैं, आपको ये फिर से जो है सामान जो है, जो भी आपका जो है आपूर्ति करना है, वो कर देंगे। ये कार्ड इनको अभी हैंडओवर करने जा रहे हैं। जी। ये नरेश भाई हैं। ये नरेश भाई को हमारे गुरुजी की तरफ से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तरफ से ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये नरेश भाई आप जी से प्रार्थना है कि जब भी आपका सामान खत्म होने लगे, आप 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इन आश्रमों के नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे और हम जितनी जल्दी से जल्दी आपको ये सारी सुविधाएं फिर से प्रदान करने की भरसक प्रयास करेंगे। और ये सुविधाएं आपको लाइफ टाइम मिलती रहेंगी हमारे गुरुजी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ठीक है जी? धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? नरेश पासवान। सर आप ये जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा आपको दी गई है, प्रदान की गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपको ये कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा और मालिक भगवान जो है संत रामपाल महाराज जी, वो तो गुरु हैं प्लस मालिक भी हैं, परमात्मा भी हैं। आज मेरे ऊपर बहुत दया किए हैं
जो कि आज हमको ये सम्मान मिला। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी गुरु नहीं और मेरा हमारे भगवान है, और हम क्या बोलें उसके बारे में। हम कभी भविष्य में नहीं सोचे रहे हैं कि ऐसा होगा। आज परमात्मा जो दिया हम बहुत खुश हैं। जैसे कि आज की जनरेशन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे साधु संत हैं ऐसे जो हमसे मांगने आते हैं, हमेशा दान मांगने के लिए आते हैं, चंदा मांगने के लिए आते हैं। पर वहीं आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे पूरे विश्व में एक ऐसे संत हैं जो शायद ही घर घर जाकर ये राशन सामग्री और राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं सभी असहाय परिवार को। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं ऐसा, और इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं। और हम इतने जानते हैं कि वो गुरु जी नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा ही ऐसा कर सकते हैं, इसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद सर। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। तो दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पड़ोसी हैं इनके, नरेश जी के, कितने उत्साहित हैं जो ये अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है। तो दर्शकों, अब हम जुड़ चुके हैं आसनसोल के जो काउंसलर हैं उनके साथ। उनसे आइए कुछ अन्नपूर्णा मुहिम के जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है उसके बारे में कुछ पूछताछ करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम सीमा मंडल है। मैं ये वार्ड का 79 वार्ड का काउंसलर हूँ। मैम, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, इसके बारे में आप ये कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आज मुझे ये जानकारी मिली तो मुझे अच्छा लगा। मेरे वार्ड के एक परिवार को पूरा महीना का राशन मिला है, फिर कपड़ा या मेडिकल ट्रीटमेंट या शिक्षा सब कुछ उसको मिलेगा संत भगवान जी से, रामपाल जी से। तो मेरा तो मतलब नमस्ते उसको बहुत सारी। ये इतना बड़ी काम तो बहुत ही बड़ा मन का परिचय है। तो ये तो सुनने में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल नहीं, होल इंडिया पे ये चल रही है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब सबको पास एक सबके लिए सोचना कि उसको चाहिए, उसको थोड़ा मतलब जीने का जो मेरा जो मिला है उसको भी मिलना चाहिए। तो हर टाइम हम लोग सरकार से देते हैं, लेकिन हर टाइम हर परिवार को हम लोग ट्राई करते हैं, मेरी सरकार भी ट्राई करती है, तो कुछ तो कमी रह जाती है। वो कमी अगर कोई आकर के हम लोग के साथ हाथ मिलाए, सबको उठाए एक साथ, तो हम लोग तो साथ है, और भी अच्छी तरह से सबको जीने का उसको तरीका मिल जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात है। सब कोई तो ऐसा नहीं सोच सकते। तो ये मेरे हम लोग सबके तरफ से उनको बहुत बहुत प्रणाम। तो आप लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम लोग भी रहेंगे। सब कोई एक साथ एक जैसा जिंदगी जीने का सबका हक है। तो यही तो बहुत बड़ी बात है, जो ये हक के लिए लड़ती है, हक दिलाना चाहती है सबको, और क्या चाहिए। यही तो जिंदगी है। सबको मेरी तरफ से बहुत सारा शुभकामनाएं। सब अच्छे रहे और ऐसे मन लेके आगे चलते रहे। हम लोग है। सबको धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने यहाँ पे सुना, ये जो काउंसलर थी, इन्होंने जैसे कि यहाँ पे कहा कि ये हर जगह पे पहुँचती हैं, जहाँ पे सरकार भी नहीं पहुँच पाती वहाँ संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा पहुँच जाते हैं राशन सामग्री और राहत सामग्री लेके। तो आज उसी परिवार में, गरीब परिवार को जो असहाय थे, बीमारियों से जूझ रहे थे, उन सभी को आज फिर से एक नई राह संत रामपाल जी महाराज जी ने, खुशी की राह एक संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। तो दर्शकों, जैसे कि हमने परिवार की सभी डिटेल्स आपको हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता दी है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान।
ये कलयुग में एक सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने आज कर दी है और ये आज हमने पहली बार ऐसा देख रखा है। ऐसा हमने आज तक कोई संत नहीं देखा था पूरे पृथ्वी पर जो घर घर आकर गरीबों की सहायता करे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे न्यूज़ के लिए जुड़े रहें ऐसी न्यूज़ पश्चिम बंगाल के साथ। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने नरेश जी के परिवार के लिए रोटी और वस्त्र की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, महाराज जी के आदेश से उनके शिष्यों ने नरेश जी के पूरे परिवार के इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में संपूर्ण प्रबंध भी किया है। आइए अब उस दृश्य को देखते हैं। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब